हम लोग फंक्शंस का एक पार्ट पढ़ते हैं, फंक्शंस कॉलिंग मेथड। अब फंक्शंस को कॉल करने के तरीका क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फंक्शंस कॉलिंग मेथड, इट मीन्स फंक्शंस को कॉल हम लोग कैसे करेंगे। तो फंक्शंस कॉलिंग मेथड आर टू टाइप। नंबर वन, दैट इज कॉल्ड एज एन कॉल बाय वैल्यू मेथड, और अनदर दैट इज कॉल्ड एज एन कॉल बाय रेफरेंस मेथड। अब ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, जितने भी फंक्शंस के एग्जाम्पल हम लोग ने देखा, ये सारे कॉल बाय वैल्यू मेथड था, जो कि हम लोग ने बेसिकली देखा कि कैसे काम करता है। अब ये पूछो कि सर ये पहले क्यों नहीं बताया। अगर हम पहले दिखाते तो कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर हम लोग कैसे देखते। तो इसीलिए ये या तो हम पहले पढ़ाएं या बाद में पढ़ाएं। तो फिर अगर मान लो हम पहले बताएंगे तो फिर क्वेश्चन स्टूडेंट आता है कि सर ये पैरामीटर कैसे पास हो रहा है, ये पैरामीटर होता क्या है, इसको पहले समझाइए। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को देखते कैसे हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड। कॉल बाय वैल्यू मेथड हम लोग उसको कहते हैं व्हेन यू पास द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शंस, और उस समय उसका वैल्यू चेंज होता है और जैसे बाहर निकलता है उसके पूर्ण अवस्थाओं को गेन कर लेता है। बच्चों, इसको हम लोग कॉल बाय वैल्यू मेथड कहते हैं। जैसे मान लो कोई इलास्टिक का रॉड हम लोग लेते हैं, उसमें हम लोग प्रेशर डालते हैं, और जब हम लोग प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, वो मुड़ जाता है, और जैसे हम उसको छोड़ देते हैं वो अपने पूर्ण अवस्था को गेन कर लेता है। दिस इज कॉल्ड एज एन कॉल बाय वैल्यू मेथड, इसको कहते हैं। कॉल बाय रेफरेंस मेथड हम लोग उसको कहते हैं जब हम लोग पैरामीटर को पास करते हैं और हम लोग उस समय इसका वैल्यू परमानेंटली चेंज हो जाता है, अपने पूर्ण अवस्था को गेन नहीं कर पाता है, उसको कॉल बाय रेफरेंस मेथड हम लोग कहते हैं। जैसे गुथा हुआ आटा में हम लोग एक फाइट लगा, क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, क्या पूर्ण वो छोड़ दो, क्या वो भर जाएगा, नहीं भरेगा। तो इसको कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। अब चलो हम लोग देखते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड को। तो कॉल बाय वैल्यू, जैसे कि हमने बताया कि हम लोग जितना प्रोग्राम हम लोग ने देखा ये सारे कॉल बाय वैल्यू मेथड थे। यानी जब हम लोग वैल्यू को पास करते हैं ये टेम्पोररी इसमें चेंजिंग होता है, जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं अपने पूर्ण अवस्था को गेन कर लेता है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज एन कॉल बाय वैल्यू मेथड। तो चलो हम लोग बच्चों देखते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग सिंपली देखने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर नोटपैड पर प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं, क्लास ABC 37, देन हम लोग पब्लिक, अब इसको सेव कर लेते हैं, ABC 37 डॉट जावा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब चलो हम लोग यहाँ पर लेते हैं स्कैनर यूजर से, अगर इंपोर्ट लेना है तो इसको लिख लो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट ए कॉमा बी। हम लोग ने दो वेरिएबल ले लिया बच्चों, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इन, बी इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। हम लोग ने ले लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ ए बिफोर फंक्शंस प्लस ए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ बी before functions plus b dash a comma b। अब चलो हम लोग लिखते हैं बच्चों सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ ए आफ्टर फंक्शन।
प्लस ए, देन हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ बी आफ्टर फंक्शंस बी हम लोग ने ले लिया। तो चलो बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि वैल्यू यानी हम लोग जो फंक्शंस के बिफोर ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है, फिर फंक्शंस हम लोग कॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब स्टैटिक वॉइड डिस्प नाम का एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, वॉइड डिस्प इंट ए कॉमा इंट हम लोग ने बी ले लिया। अब चलो हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू ए प्लस 10, यानी ए के वैल्यू में हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं, a इक्वल टू ए प्लस 1, b इक्वल टू बी प्लस 10। अब चलो हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ a इनसाइड फंक्शन प्लस a सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ बी इनसाइड फंक्शन। तो चलो बच्चों हम लोग अब यहां पर देखते हैं ए और बी हम लोग ने ले लिया। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इनसाइड वैल्यू में ए और बी का वैल्यू क्या होता है, आफ्टर फंक्शंस क्या होता है और बिफोर फंक्शंस क्या होता है। तो हम लोग जैसे कि अब चलो हम लोग देखते हैं, इसको रन कराते हैं जावा 37, अब जावा एबीसी 37, इंटर द वैल्यू ऑफ ए हमने लिया 5 और बी का वैल्यू 8 लिया। वैल्यू ऑफ ए बिफोर फंक्शंस दैट इज कॉल्ड एज एन 5 एंड वैल्यू ऑफ बी बिफोर फंक्शंस दैट इज कॉल्ड एज एन 8। Value of a inside functions is a 15 and value of b inside functions is a 18 and functions value of a after functions is a 5 and value of b after functions that is called as an 8। तो ये कैसे? वेल बच्चों जब हम लोग इसमें पैरामीटर पास किए तब इसका वैल्यू चेंज हो गया और जैसे हम लोग बाहर निकले अपने पूर्ण अवस्था को गेन कर लिया। यानी इसमें हम लोग ये देखें कि जब हम लोग वैल्यू तब चेंज होता है जब हम लोग पैरामीटर को पास करते हैं तब चेंज होता है, मतलब जब फंक्शंस के अंदर जो ऑपरेशंस करते हैं उस समय चेंज होता है। फंक्शंस के वैल्यू परमानेंटली चेंज होने का काम नहीं करता है, यानी जो भी चेंजिंग होता है फंक्शंस में ये टेम्पोररी होने का काम करता है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज एन कॉल बाय वैल्यू मेथड। यानी जब भी हम लोग कोई भी ऐसा काम करें और देखें कि उसमें टेम्पोररी चेंजिंग है तो इसका मतलब समझ लो वो कॉल बाय वैल्यू मेथड का एग्जांपल है। तो ये हम लोग ने देखा, कॉल बाय वैल्यू मेथड के बारे में जाना, देखा और समझा कि ये काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोगों ने देखा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो।